क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह ये बिल्कुल फ्रेश है। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि गोबर खाने से ना सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप लोगों को तो जरूरत भी है, नहीं? तो खाइए ना, लीजिए। क्या हुआ? खाइए ना। बीमारी ठीक होती है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग की बीमारी ठीक करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा नुस्खा कितनी जल्दी काम आता है। पीरा क्या कर रहे हो? आज तन्ने दो अच्छी बातें की छोरा। एक तो इस गंदे खून ने डांट दिया और दूसरा तू ये समझ गया कि मैं ये मुंह दिखाई क्यों ना करना चाहती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं किशमिश को इन सब मैटर से दूर रखना चाहता हूँ। आप इस घर की बड़ी हैं, तो आपको ये बोल रहा हूं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। मैं करिश्मा की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आखिरी बार कह रही तू ठीक ना कर रहा, बहुत जिद्दी हो गया। बहुत एंजॉयिंग हो रहा था। अरे नहीं नहीं, इसमें आपका फॉल्टिंग नहीं है। करिश्मा है ही ऐसी, देखिए ना कैसे ठुमक ठुमक की डांसिंग कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे मर्दों का ध्यान ना अपनी ओर ही खींचना चाहती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आपकी इस गांव में ना बहुत रिस्पेक्टिंग है। अब ऐसे दूर से खड़े रह के ऐसे लाड टपकाना, ये आप पर शूटिंग नहीं करता है। आपको ना सीधे सीधे बात कर देनी चाहिए, क्या पता उसको भी आप पसंद आ जाए। आज तो वैसे भी आप खेल रहे हैं, वैसे भी सम्राट का ध्यान है ही कहाँ उस पर। आप नहीं काम कीजिए, आप जाके सीधा सीधा उससे बात कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अकेले में बात करनी चाहिए? अरे बिल्कुल बिल्कुल बात करनी चाहिए। आजकल ना सब सीधा सीधा बात करने से ही होता है। मैं तो कहती हूँ आप अब भी जाइए और उससे बात कर लीजिए। उसका रूम ना उस तरफ है, जाइए जाइए। मानना पड़ेगा ब्रो, इतनी केओटिक सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल किया तूने। बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा ना तुझे? क्या यार, क्या हैंडल किया मैंने? देख ही तो रहा हूँ, सिर्फ जो हो रहा है मेरे सामने देख रहा हूँ। ये लड़की पागल है यार, सच में इसका दिमागी संतुलन समझ में नहीं आ रहा। ये कोई क्या हरकत थी? मस्त लग रही हो। आप कौन है? शर्म नहीं आती आपको ऐसे हाथ लगाने में? दूर हटिए, दूर जाइए। नहीं, मीरा, नहीं, पीछे जाइए, पास में जाइए मेरे। मीरा, मेरे पास मत आइए।
औरत की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? अकेली लड़की देखी नहीं तो इस पर हक जताना चाहते हो? क्या समझते हो लड़कियों को? अपने बाप की प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी समझते हो? मीरा, ये जो आदमी है ये मुझे छेड़ा था। अचानक से ही कमरे में आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। सुन रही चंपा क्या हो रहा है इस हवेली में? अरे पहले यहाँ एक गंदा खून पल रहा था, अब तक बच्चलन बहू भी आ गई। कौन जाने एक दूसरे को क्या क्या सिखाती होंगी। ये भी तो हो सके कि ये दोनों ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया हो। देवी देवी के पोते हो, इसका मतलब ये नहीं मैं गलती के कुछ पर हाथ उठाओगे। गलत कर रहे हो तुम। गलती? मैं गलत कर रहा हूँ? मैं दिखाता हूँ, चल। अरे सम्राट क्या कर रहा तू? सम्राट की बात तो सुन। सम्राट गलत मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गलत। एक तो मेरी बहन किशमिश की इज्जत पे हाथ डाल रहा है और मेरी बीवी करिश्मा पे गंदी नजर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारो सम्राट और मारो, इसे बैल्कनी से नीचे फेंक दो। ऐसे मर्दों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो। आप सब लोग कान खोल के सुन लो, मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के लिए मैं अकेले लड़ सकता हूँ। उसके लिए ना मुझे भंवरी देवी की जरूरत है और ना ही आप लोगों की। अगर मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के ऊपर आंख उठा के भी देखा तो बाहर डालूंगा मैं। मीरा, मीरा प्लीज रुक जा। मीरा प्लीज उन्हें जाने दो, इन्हें अब तक सबक समझ में आ गया होगा। प्लीज प्लीज जाने दो इन्हें। नहीं किशमिश, अगर मैंने इसको आज छोड़ दिया ना, इसके जैसे और 4 पैदा हो जाएंगे। मीरा सबने सुन लिया, कोई कुछ नहीं करेगा। अब प्लीज इन्हें जाने दो। देखो मेरा मीरा खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। जाने दो उसे। मीरा प्लीज जाने दो। आ गई। सरप्राइज। ये ना मेरी लाइफ की पहली मील और ना मैंने अपने हाथों से बनाई, तो रील तो बनती है ना। ऑफ कोर्स, सबसे पहली मील आपने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। किशमिश, क्या हुआ? बड़ा आया करिश्मा को पोक करने वाला। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह ये बिल्कुल फ्रेश है। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि गोबर खाने से ना सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप लोगों को तो जरूरत भी है, नहीं? तो खाइए ना, लीजिए। क्या हुआ? खाइए ना। बीमारी ठीक होती है तो एक काम करते, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग की बीमारी ठीक करते हो, देखते हैं कि तुम्हारा नुस्खा कितनी जल्दी काम आता है। पीरा, पीरा क्या कर रहे हो? आया स्वाद?
रील बनानी है ना बहुत। उठा उठा। आलू छीला हुआ है ऑलरेडी, काटो उसे। आई विश इस पोटैटो की जगह ना तुम होते। लड़ी पेट्रियार्की। तुम्हें ना वाइफ नहीं, तुम्हें मेड चाहिए थी जो 24 घंटे तुम्हारी गुलामी करे। वो तुम्हारी सोच है, और वैसे भी जिसके पास दिमाग नहीं है वो सोचे या ना सोचे फर्क क्या पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान रखो, इस घर में किसी को प्रोटीन पसंद नहीं है, तो बिना प्रोटीन के खाना बनाओ। और चीनी भी लोगों को कम पसंद है, तो उनके हिसाब से चीनी डालना। और सुनो सुनो, यहाँ पे कोई है जिसको इज्जत राज नहीं आती है, तो स्वाद अनुसार इज्जत डालना, क्योंकि उसको मुझे लाइन पर लेकर आना है। समझी? आलू काटो। और ये तुम्हारा फोन स्विच ऑफ। खाना बनाओ, अच्छा बना, स्वाद अच्छा आया तो फोन रात को वापस दे दूंगा, वरना चलो कम से कम आ तो गई, कुछ खिला भी दे। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। आलू के पराठे। ले चमचा। वाओ, पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे मेरा बीरा बनाता है। ऐसा लगता है जैसे 2 ही दिन में इसको इंसान बना दिया। पराठों में तो स्वाद है। तू तो ना खा सकती छोरी। आप लोगों ने मुझसे सुख चैन तो छीन ही लिया है मेरा, अब खाना भी छीनोगे। मेरा बस चले तो तेरी जान भी छीन लो। ओके ना, अब तो तेरी शादी हो गई तो तू हो गई सुहागन। और आज है करवा चौथ, तो आज तू पूरा दिन व्रत रखेगी और फिर रात में जब चांद निकलेगा तब